हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जिस प्रकार दाऊद को प्रभु जी आपने सामर्थ दिया, उसे विश्वास दिया गोलियत को मारने के लिए, हमें भी पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से विश्वास से भर दे कि हम शत्रुओं के सामने हम झंडा खड़े कर सके। मेरे पियो, हम विश्वास रख। दाऊद कहता है तो तलवार भाला और बर्छी लेकर आया है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आया हूँ और यहोवा के नाम से मैं झंडे खड़े करूँगा। हम भी आज विश्वास के साथ हम ये कहने वाले हो जाए, मेरी ओर यहोवा है और जब हमारी ओर परमेश्वर है, जय हमें मिलेगी। वो सामर्थ हमें भी परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अगर तुम दाऊद की तरह विश्वास करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुलने के लिए आज तैयार है यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन की सभा में, प्रार्थना की सभा में। विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहें। एक नई विश्वास, एक नई ऊर्जा से प्रभु आपको भरेगा। बीच में छोड़कर जाना मत, वचन चलेगा। प्रार्थना लास्ट में करूंगा और बीच में भी करूंगा। मेरे प्रियो, जीवन में जब हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए, ऐसी समस्याएं आ जाए जिसे हम अपने से निकालने में असमर्थ हैं, हम उससे हटा नहीं सकते, लेकिन जहां हमारी सामर्थ्य खत्म होती है वहां परमेश्वर की सामर्थ्य चालू होती है। हालेलुया। पहले हम वचन पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे जाएंगे। पहला शमूएल के जब उसके हम 17 वचन के 45 से लेकर 47 वचनों को तक पढ़ेंगे तो यहाँ हम पाते हैं, तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से, अर्थात उस इस्राएल सेना के परमेश्वर के नाम से जिसके तू निंदा की है, तेरे पास आता हूँ। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार कर तेरा सिर काट डालूंगा। और आज ही के दिन मैं फिलिस्तीयों की लाशें आकाश की पक्षियों और पृथ्वी के वन पशुओं को दूंगा। तब सारा जगत जान जाएगा कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह सारी मंडली जान जाएगी कि यहोवा तलवार और भाले से उद्धार नहीं करता। यहोवा की लड़ाई है, वह तुम्हें हमारे हाथ में कर दे। हालेलुया। राजा दाऊद के सामने एक बड़ा पहाड़ जैसी गोलियत खड़ा था और वो भाला, बर्छी और विभिन्न प्रकार के हथियार लेकर लड़ने आया था। लेकिन उसके सामने जो एक व्यक्ति था, उसके पास हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी वह विश्वास में अटल था और उस पहाड़ जैसे दानव के सामने वह खड़ा रहा, डरा नहीं। तो कहता है, मैं तुझे मार दूं। हेलो, ये कैसे बोला कि मैं तुझे मार दूंगा? उसके पास कुछ हथियार नहीं है। यहां क्या कहता है, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। क्या, कौन कर देगा? यहोवा हाथ में कर देगा। तू तलवार और भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। किसके नाम से आता हूं? सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। जब जीवन में तूफान उठे, जब दुश्मन बहुत बड़ा दिखता है, जब लोग कहे तू कुछ नहीं कर पाएगा, हालेलुया। जब जीवन में तूफान उठे, दुश्मन सामने पहाड़ जैसे खड़ा हो और लोग आपको बोले तू अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, उस समय दाऊद की तरह खड़े हो जाना। अकेले खड़े होगे तो हार जाओगे। दुश्मन आपसे बड़ा है, पहाड़ जैसी बाधाएं हैं और लोग तुम्हें कहे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तब दाऊद की तरह खड़े हो जाना। लेकिन अकेले मत खड़े होना, खड़ा होना तो सेनाओं के यहोवा के नाम से खड़ा होना, जहां हम जय का झंडा खड़े कर सकते हैं। अकेला खड़े होगे, पल भर में तुम मसले जाओगे, लेकिन जब तुम्हारे साथ इस सृष्टि कबाने वाला सिरजनहार रहेगा, वो कहता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। जब दाऊद करा, तुम भी विश्वास में अटल होकर सेनाओं के यहोवा के नाम के से तुम खड़े हो जाओगे, शत्रु तुम्हें देखकर भागेंगे, तुम्हें देखते ही और थरथराएंगे। हालेलुया। दाऊद ने विशाल
काय गोलियत से नहीं डरा, बल्कि वह यहोवा के नाम से साहस और विश्वास लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके पास ना भाला था ना ढाल था, उसके पास था विश्वास। गोलियत एक बड़ा दानव सामने खड़ा है, उसके सामने दाऊद था, ना भाला था ना भाला का रोकने के लिए उसके पास कुछ ढाल था, लेकिन उसके पास एक चीज था और वो था विश्वास। हालेलुया। जब जीवन में दुश्मन तुम्हें पीछे पड़ जाए, तुम्हें हराने की कोशिश करे, तुम्हें आगे बढ़ने में रुकावटें बाधाएं डाले, तुम्हें हर पल हर समय तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तब यहोवा से प्रार्थना करना, यहोवा तुम्हारे लिए पकड़ कर उन्हें लाएगा और तुम्हारे सामने खड़े कर देगा। और ऐसे खड़े नहीं करेगा, घुटनों के बल गिराकर वो तुम्हारे सामने खड़ा करेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा है, कब करेगा? जब तुम यहोवा के नाम से तुम दाऊद की तरह खड़े हो जाओगे। वो विशाल काय जो गोलियत है, उसके सामने दाऊद खड़ा हो गया, बिना डरे बिना झिझकाए। दाऊद ने क्या कहा? अब जो उसके सामने गोलियत खड़ा था, दाऊद कहता है, तू तलवार भाला और बर्छी लेकर आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। हालेलुया। उसके पास क्या था? उस सेनाओं का यहोवा का सामर्थ्य। परमेश्वर की उपस्थिति हथियार से कहीं बड़ी है। आमीन। गोलियत भाला और बर्छी लेकर खड़ा है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर नहीं है। दाऊद बिना भाला बर्छी लेकर खड़ा है, विश्वास के ढाल को लेकर। याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति ये संसारिक तलवार हथियारों से भी क्या है? बड़ी है। जब परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम बड़े बड़े युद्ध तुम जीते जाओगे यहोवा के नाम से। हालेलुया। जब अपनी लड़ाई यहोवा को सौंप देते हैं हम, हेलो, जब हम अपनी लड़ाई यहोवा को सौंप देते हैं, वह हमारे लिए लड़ता है। कौन लड़ता है? सेनाओं के यहोवा के नाम से। जब आप परमेश्वर के नाम लेकर जब आप शत्रु के सामने खड़े हो जाते हैं, वो लड़ाई हमारी नहीं होती है, वो लड़ाई परमेश्वर हमारी ओर से होकर लड़ता है। हालेलुया। दाऊद गोलियत को कहता है, तू भाला बर्छी लेकर मेरे से लड़ने आया है, लेकिन मैं खाली हाथ आया हूँ सेनाओं का यहोवा के नाम से। और आज मैं कहता हूँ, मेरा यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सिर को काट कर मैं चिड़ियों को, वन जंतुओं को मैं खिला दूंगा। तब लोग जान जाएंगे, सारे जगत के लोग, कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और यहाँ कहता है, यह सारी मंडली जान जाएगी कि यहोवा तलवार और भाले उससे उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा की लड़ाई वह तुम्हारे हाथ में कर देता है। जब यहोवा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, वो युद्ध को तुम्हारे हाथों में, वो शत्रुओं को तुम्हारे हाथों में कर देगा। कब कर देगा? जब तुम विश्वास के ढाल को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति के साथ तुम खड़े हो जाओगे। दाऊद की तरह वो शत्रु तुमसे डर कर भागना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम अपनी लड़ाई परमेश्वर को सौंप देते हैं, वह हमारे लिए लड़ता है। और यहोवा जो बचाता है, भाले से नहीं, तलवार से नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। यहोवा हमें भाले और तलवार से बचाता नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य से हम बचाता है। क्यों? जब भाला और तलवार आपकी ओर आएगा, उनके शत्रु को उसको फेंकने की सामर्थ्य नहीं रहेगी आपके ऊपर, तो फेंकेंगे कैसे? तो यहोवा हमें अपनी सामर्थ्य से हमें बचाता है। कब बचाएगा? जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जब शत्रु के सामने तुम खड़े हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए यहोवा लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो बहुत से गोलियत जैसे पहाड़ खड़े हैं। कि जीवन में गोलियत जैसे जो भी खड़े हैं, बीमारी, चिंता, गरीबी, डर, असफलता, घबराहट, चिंता, डिप्रेशन, ये एक गोलियत के समान है। आज उन परेशानियों को, आज उन बीमारियों को
आप कह दो, मैं यहोवा के नाम से तुझे भगाता हूँ अपने जीवन से, अपने घर से। और जब तुम यहोवा के नाम से उसे झिड़काओगे वो भग जाएगा। लेकिन कब भगेगा? जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जब तुम बैठोगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वो तलवार और बर्छी और भाले से कहीं बढ़कर है, कहीं बढ़कर है। कोई सामना नहीं है उसके। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी, वो तलवार भाला वो इधर उधर गिर जाएंगे, उनकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी और वो अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य में की तरह बचाता है। हालेलुया। गोलियत पहाड़ जैसी दानव के सामने दाऊद खड़ा था। यहोवा के नाम से आता है, उसके पास ढाल नहीं है, बर्छी नहीं है, तब भी वह दानव को क्या बोलता है? मैं तेरे सिर को काट दूंगा। और यहाँ कहता है, जब हम ऊपर देखते हैं तो कहता है, भाला और बर्छी तेरे तू मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, उस इज़राइल सेना के परमेश्वर के नाम से जिसने तू निंदा की, तेरे पास आता हूँ। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। बोले, अपने मुंह खोलकर बोले, शत्रुओं को परमेश्वर मेरे हाथों के नीचे कर रहा है। जो डिंग मार रहे हैं, जो मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो मेरे काम में रुकावटों को डाल रहे हैं, जो मेरे काम में बाधाओं को डाल रहे हैं, जो मेरे बुराई कर रहे हैं, जो मेरे शत्रु हैं, उन सबों को मेरा परमेश्वर मेरे हाथों के नीचे कर रहा है। बोलो 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 बोलो, कहो जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलो। चाहे वो बाहर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आस पड़ोस कोई भी क्यों ना हो, वो हारेंगे, वो हारेंगे। क्योंकि आप यहोवा के नाम से जब खड़े हो जाएंगे, वो गिरेंगे, गिरेंगे, घुटनों के बल आएंगे और परमेश्वर उन्हें आपके हाथों में कर देगा। परमेश्वर उन्हें आपके हाथों में कर देगा। ऐसा कर रहा है। परमेश्वर आपको सामर्थी बना रहा है। वो आएंगे लड़ने के लिए, वो आएंगे लड़ने के लिए संसारिक तलवार लेकर, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो तलवार को भी गला सकता है, वो भाले से तलवार से बचा सकता है, वो हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बचा सकता है। ओ रीखा बाबा बाबा रे से खेरेबे, ओ जिसने परमेश्वर की निंदा की, दाऊद कहता है, मैं तेरे सिर को काट दूंगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। और लोग जान जाएंगे, लोग जान जाएंगे, सारी मंडली जान जाएगी कि उद्धार तलवार और भाले से नहीं, उद्धार परमेश्वर से होता है। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर का है। और परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। कर रहा है, कर रहा है। शत्रु शक्तिशाली है आपके सामने, दानों से भी बढ़कर लग रहा है कि अरे ये तो सामर्थी है, शक्तिशाली है, मैं इसके सामने कहीं टिक नहीं सकता। लेकिन जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर खड़े हो जाओगे, उसकी सामर्थ्य तहस नहस हो जाएगी, उसकी शक्ति तहस नहस हो जाएगी और परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, अपने पंखों की आड़ में लिए रहेगा और तुम्हारी ओर से होकर वो लड़ाई लड़ेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि आपने अपने वचन से हमें मस्सा किया। आज ये वचन की तरफ पिता हमें सामर्थ्य से भर दिया और हम जान गए कि हम विश्वास के ढाल को अगर हम ले खड़े रहेंगे, हम बड़े बड़े शत्रुओं को सामना कर सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बल्कि तू हमारी ओर होकर उनसे लड़ाई लड़ेगा और जय हमें देगा। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। री बाबा बाबा बा रि सेखे रेबे। जब जीवन में गोलियत जैसी समस्याएं खड़ी हो जाए सामने, गरीबी, चिंता, बीमारी, असफलता, निराशा, दुख, तकलीफें खड़ी हो जाए, उससे कह दो, यीशु के नाम में मैं तुझे भगाता हूँ अपने जीवन से। भाग, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। निकल, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। वो निकल जाएगा, वो भाग जाएगा, वो छोड़ देगा आपको। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता, जो वचन आपने हमारे जीवन में आज दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमीन। री बाबा बाबा बाहुला राबा रिका राबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा से ये आज़ाद हो जाए पिता। इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए प्रभु। इनके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है पिता, इनके जीवन से दूर हो जाए।
ओ री बाबा बारे सेखे रे बे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। इनके लिए आशीष के द्वार खुल जाए, चंगाई का द्वार खुल जाए। ओ आशीषों की बारिश होने पाए पिता। बीमारियां चाहे छोटी हो बड़ी हो नई हो पुरानी हो पिता, यो घिर के बैठी है। ओ टोटो ने जवाब दे दिया अभी दवाई खाना पड़ेगा। ये थक चुके निराश चुके दवाई खाकर टोटो दिखाकर थक चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके अंदर नया बल आ जाए, नया शक्ति आ जाए, नया सामर्थ्य आ जाए प्रभु, और हर एक बीमारी के बंधन से ये आजाद हो जाए, ये आजाद हो जाए। रसोली पत्री गिल्टिया गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द घुटनों का दर्द टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। ओ रीखा बाबा बारे सेखे रेबे। पेट की मारियाँ बाहर जाए, सीने का दर्द बाहर जाए, हड्डियों का दर्द बाहर जाए। यस यस यस, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, झुनझुनी कंपन मिर्गी झटके और चक्कर आने वाली बीमारियां बाहर जाए, बैक पेन गायब हो जाए, खून की कमियां दूर होने पाए, लकवे के रोगी पैलस की रोगी चंगे हो जाए, टाइफाइड डेंगू मलेरिया सर्दी खांसी बुखार उल्टी आने वाली आत्माएं दस्त आने वाली आत्माएं सब बाहर जाए यीशु के नाम में। इसी समय ये चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। विश्वास करे, विश्वास करे, प्रभु कुछ करना चाहता है आपके बीच में, प्रभु आपके मध्य में कुछ करना चाहता है, आपको चंगाई और छुटकारा देना चाहता है। हर एक बीमारी के बंधनों से आपको प्रभु आजाद कर रहा है। आज की रात्रि काले में बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो पिता, छोटी बड़ी नई पुरानी, वो सब बीमारियां इनके जीवन से दूर हो जाए। रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द नसों का दर्द घुटनों का दर्द टखनों का दर्द सब यीशु के नाम में बाहर जाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए। रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, माइग्रेन की बीमारियाँ थायराइड की बीमारियाँ उटरस की बीमारियाँ बाहर जाए, और रसोली पथरी गिल्टियाँ सब गल के बाहर जाए, चश्मे उतर जाए, थायराइड की बीमारी उटरस की बीमारियाँ गायब हो जाए, सीने का दर्द पेट दर्द गायब हो जाए। बीमारियाँ चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, वो सब बीमारियाँ इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में जय तुम्हारी है, जय तुम्हारी है। ले लो ले लो ले लो, यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। वो लहू जो कर कुछ बहाया गया हमारी खातिर बहाया गया, वो लहू में सामर्थ्य, वो लहू में जय है, वो लहू में छुटकारा है, वो लहू में नया जीवन है। वो लहू आपको तुम्हें छुटकारा प्रदान करने चाह रहा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक बीमारियाँ इनके शरीर से दूर हो जाए, दर्द बाहर, बीमारियाँ बाहर, वो गांठे गायब। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया, हर एक बीमारी के बंधनों से आपने आजाद कर दिया है पिता। हम धन्यवाद कर, जो कर्ज में है वो कर्ज की जाले फटने पाए, वो कर्ज की जाले हटने पाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधनों से, सारे कर्ज की जालों से ये आजाद हो जाए और कर्ज की जाल यीशु के नाम में फटने पाए। रुका हुआ कमाई, जो पैसा मेहनत की कमाई पिता कहीं दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, अभी तक नहीं मिल, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए, इनके खातों में मिरेकल मनी आने, इनके अकाउंट में मिरेकल मनी आने पाए, और रुका हुआ कमाई मिल जाए, घर की ब्लेसिंग मिलने पाए, बच्चे की आशीष मिलने, रुकावटें बाधाएं सब दूर, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें तहस नहस हो जाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए, हर एक नशे वाली आत्माएं ओ पिता घर में लड़ाई झगड़े आत्माएं बाहर जाए, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, में मिलाप की आत्मा आने पाए। यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके जीवन में व्याप हो जाए। ऐसे आशीष से चंगाई और छुटकारा आपने पिता इनके जीवन में दे दिया। हम धन्यवाद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये आशीषित हो जाए। आपने ऐसे आशीष से दे दी, आपने ऐसे ब्लेसिंग दे दी, घर परिवार में सुख और शांति आशीष चंगाई दे दिया आपने पिता। हम धन्यवाद करें, आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट होने पाएगा। यस, जो अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए, सारे बंधन टूटने पाए, घर परिवार में शांति आशीष और मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं। यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय में व्याप होने पाए, आपकी शांति जो सबसे परे है इनके जीवन में व्याप होने पाए।
इनके घर में व्याप होने पाए, इनके लाइफ में व्याप होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी भी प्रकार की समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर, परेशानियां बाहर, चिंताएं बाहर और यीशु के नाम में इनके सारे बंधन टूट जाए। घर परिवार में सुख और शांति दे पिता। जो कर्ज है वो कर्ज की जाले फटने पाए। हम असमर्थ है प्रभु ये कर्ज चुकाने में, आप ही है पिता। उस गोलियत के समान जो दिख रही है कर्ज, वो कर्ज को आप पिता हटाने जा रहे हैं, वन हटा चुके हैं। हम विश्वास के साथ ये घोषणाएं करते हैं, यीशु के नाम में हम जय की घोषणा करते हैं। जो घर में अशांति, लड़ाई झगड़े फैले, उस घर में शांति, आशीष और मेल मिलाप की आत्मा आ जाए। एक मन और एक चित हो जाए, वहाँ सुख और शांति की तरह बहने। जिनका सालगिरह है, बर्थडे है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये वर्ष इनके परिवार, इनके लिए नया वर्ष होने, आशीष भरा वर्ष होने, सफलता का वर्ष होने पाए, चंगाई का वर्ष होने पाए, आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए पिता, और आपकी महिमा करने का वर्ष होने। इस नए वर्ष में आपने आशीषित ब्लेसिंग की, धन्यवाद। जिन्हें अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया, भेंट दान दशमांश को डाले, इन सबों को आशीष, इन्हें खत्ते को भरपूर, इनके बिजनेस को ब्लेस, इनकी नौकरी को आशीष, जितना बीज बोए उसका 100 गुना करने का ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, धन्यवाद। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे, हर एक के ऊपर आशीष आने पाए। रात में सुखनाए नींद दे, बुरे सपने, बुरे विचार, बुरे संगतियों से बचाए रखे और सुखनाए नींद दे पिता, यही प्रार्थना। बाकी इस मौका आपके हाथों में सौंप दिए, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन दिया। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज हमने सीखा कि जब हम यहोवा के नाम से कुछ काम करते हैं तो सफलता मिलती है। जब अपनी कमाई में से, चाहे वो कमाई कहीं से भी क्यों ना आई, कहीं से मतलब आपकी, बहुत से लोग बड़े बड़े प्रॉपर्टी बेचते हैं, 10वां अंश नहीं निकालते। हालेलुया। ईमानदारी के साथ हर रिक्शों का हम 10वां अंश निकालने वाले हो जाए। केवल हम कमाते हैं उसका नहीं, जब मिलती हमें आशीष से उसका 10वां अंश भी हमें निकालना है। पहले के ज़माने में जब लोग भेड़ बकरियां हुआ करती थी, उसका भी 10वां अंश दिया करते थे। और नया नियम है, हमें तो और उससे बढ़कर देने के लिए सिखाया है, न हिस्सा देना है। हालेलुया। तो प्रभु के कार्यों के लिए जब हम आगे आते हैं, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलता है, प्रभु हमारी रास्ता बनाता है और जीवन भर आशीष से हमें भरपूर करता है। अपने जीवन में जब प्रभु को हम पहला स्थान देते हैं, तो प्रभु भी हमारे जीवन में पहला स्थान देते हैं। जब यहोवा के नाम से हम आते हैं और उसके नाम से हम कोई काम करते हैं, तो सफलता आज नहीं तो कल हमें मिल। बहुत से लोग आज प्रार्थना करेंगे, कल सुबह प्रार्थना नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बाइबल हमें सिखाती है धीरज, संयम और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। प्रभु परखता है कि तू कितना मेरे को विश्वास रख सकता है, कब तक रह सकता है, किन हालातों तक रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही फलवंत नहीं करता, ऐसे ही अपने अभिषेक नहीं देता, ऐसे ही आपको सामर्थ्य नहीं देता। आपके सामने खड़े होने वाला व्यक्ति उपास रह एक टाइम खाना खा विश्वास में आगे बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर परखता है, निचोड़ता है और फिर भरता है। एक क्षेत्रों में नहीं भरे, हर एक क्षेत्रों में आपको भरेगा। लेकिन जरूरी यह है कि जब परेशानी आए उस समय भी प्रभु को छोड़ना नहीं। एक टाइम खाना खाने को मिले, नाश्ता मिले, दोपहर का खाना ना मिले, खाना और दोपहर का मिले, रात का ना मिले, तो प्रभु को धन्यवाद करना, क्योंकि तुम्हारे लिए कल अच्छा रखा है प्रभु। हालेलुया। उन कठिनाइयों में विश्वास रखना कि प्रभु इसका तू प्रतिफल बड़ा रखा है मेरे लिए। और एक दिन ऐसा आ जाए आपके मेज के चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार की खाना रखे रहे, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ऐसा आपको हो जाएगा। और आप धन्यवाद देंगे उस समय, उस दिन के लिए कि वो 1-2 रात उपवास रहा। और उस उपवास में जब रहा, ये उपवास प्रार्थना नहीं, सही का उपवास, जब कुछ खाने को पीने को ना रहे, हालात बिगड़ी हुई है, तो उस समय प्रभु को कहना, प्रभु
हालेलुया, तो इसका प्रतिफल देगा मेरे। और एक दिन ऐसा समय आए, मेज के चारों कोने कोने में भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान, भिन्न प्रकार के खाने का पदार्थ रखा, क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, ऐसा परमेश्वर आपको कब, जब विश्वास, हालेलुया, विश्वास को पूरा काम करने दो। आमीन। जब जीवन में कठिनाइयां आए, गोलियत के समान पहाड़ जैसी बाधाएं आ जाएं, दाऊद के समान खड़े हो जाना, वो तुम्हारे पास से भाग जाए। हालेलुया। तो हम विश्वास करें, हमारे लिए प्रभु रास्ता बना दिया है जीवन के हर एक क्षेत्रों में, वो निचोड़ कर तुम्हें भर दिया है, वो तुम्हें भर दिया है। विश्वास को रखे रहना, खोना नहीं। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझना, उसमें निराशा और हताशापन को मत घुसने देना, आनंद मनाना, क्योंकि प्रतिफल तुम्हें आगे मिलने को है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे, प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी को लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।